14D में कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे पहला अरिथमेटिक मीन, मान लो ए, एक्स और बी तीन नंबर एपी में दे रखे हैं, तो x माइनस ए करेंगे तो b माइनस एक्स के इक्वल आएगा। यहाँ से x के लिए हो जाएगी a प्लस बी बाई टू। तो x को बोलते हैं अरिथमेटिक मीन a और b का। और एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, अगर इफ़ ईच टर्म ऑफ AP, जैसे AP सीरीज़ दे रखी है, उसमें कुछ इंक्रीज़ कर रहे हैं या डिक्रीज़ कर रहे हैं सारी टर्म्स में से, या उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं सेम नंबर से, तो रिजल्टिंग सीरीज़ मिलेगी वो भी AP होगी। तो 14D का पहला क्वेश्चन है, इसमें अरिथमेटिक मीन निकालना है 6 और 12 का। तो 6 + 12/2 ये आ जाएगा 9। क्वेश्चन 2 में बोल रहे हैं 5 और 17 दो नंबर हैं, इनके बीच में 3 नंबर डाल लें कि ये सब AP में आ जाए। ऐसा ही बोलते हैं कि 3 अरिथमेटिक मीन निकालने हैं 5 और 17 के बीच में। 5 और 17 के बीच में 3 अरिथमेटिक मीन। तो XYZ मान लिया हमने, ये AP में है तो फर्स्ट टर्म होगी 5, ये फिफ्थ टर्म होगी 1 2 3 4 5। फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला a + 4d 17, a के लिए 5 रख देंगे यहाँ, तो 4d = 17 - 5 12, d आ गया 3। तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो x आ जाएगा, x के लिए हो जाएगी 8, x के लिए 8 है, इसमें 3 जोड़ेंगे आ जाएगा 11, इसमें 3 ऐड करेंगे आ जाएगा 14। क्वेश्चन 3 में बोला है दो नंबर ढूंढने जिनका प्रोडक्ट 91 है, मतलब a और b मान लिए नंबर, a × b क्या 91, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 91/a, और इनका अरिथमेटिक मीन दे रखा है 10। अरिथमेटिक मीन मतलब a + b/2 = 10, यहाँ से a + b 20 आ गया। फिर ये सेकंड के लिए, फर्स्ट के लिए सेकंड में रख लेंगे, जो b के लिए 91/a है इसको यहाँ रख लेते हैं, तो आ जाएगा a + 91/a = 20। एलसीएम लेंगे, a² हो जाएगा, ये इधर जाएगा 20 है, इधर आके माइनस, तो a² - 20a + 91। फैक्टर करेंगे इसके, a² - 13 है -7a + 91, इन दोनों में a कॉमन आ जाएगा, a - 13, इन दोनों में -7 कॉमन, a - 13, तो a - 13 दोनों में कॉमन, a - 7, a के लिए 13 या a के लिए 7। अगर a 13 होता है तो b होगा 91/13 यानी कि 7, और अगर a 7 होता है तो b होगा 91/7 यानी कि 13। क्वेश्चन 4 में दो नंबर दिए a और b, इनके बीच में p अरिथमेटिक मीन रखे हैं, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो सारे नंबर AP में होंगे, p टर्म्स तो इसके बीच में है ही, एक ये टर्म है और एक ये टर्म, यानी कि ये p + 2a टर्म हो जाएगी, a p + 2 = b। फॉर्मूला a + n - 1d, a को साइड ले जाते हैं b - a, यह आ जाएगा p + 1d = b - a, यहाँ से d के लो b - a/p + 1। क्वेश्चन 5 में 3 नंबर ढूंढने हैं AP में, तो जब भी 3 नंबर मानने इस तरीके से मानेंगे, a - d, a और a + d। इनका सम दे रखा है 33, तीनों को प्लस करके 33, यहाँ से d कट जाएगा, ये आ जाएगा 3a = 33, a आ जाएगा 11। फिर दे रखा है इनके स्क्वायर का सम, a तो 11 आ गया, नंबर जाएगा 11 - d का स्क्वायर, फिर 11 का स्क्वायर, फिर 11 + d का स्क्वायर, ये दे रखा है 461। a - b का होल स्क्वायर खोल लेंगे, 121 + d² - 22d, ये आ जाएगा 121, इसका होल स्क्वायर भी 121 + d² + 22d, तो ये 22d कैंसिल, ये आ जाएगा d² + d² 2d², और ये 121 3 बार है 363, इसको राइट हैंड चले जाएंगे माइनस में, यह आ जाएगा 98, तो d² हो गया 49, तो d के लिए ±7। अगर हम d को 7 लेते हैं और a तो 11 है, नंबर ये तो इसमें रखेंगे तो आ जाएगा 4 11 18। अगर d के लिए -7 लेते हैं और a 11, ये तो फिक्स है 11, तो नंबर आएंगे 18 11 और 4। क्वेश्चन 6 में बोला है 4 नंबर है AP में, तो 4 नंबर ऐसे मानते हैं, 4 नंबर a - 3d, a - d, a + d और a + 3d, और इन चारों का सम दे रखा है 8। a - 3d + a, नहीं फर्स्ट और लास्ट वाले का सम दिया है 8, एक्सट्रीम टर्म मतलब फर्स्ट और लास्ट, इनका सम दिया 8, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2a = 8, तो a की वैल्यू 4, और जो दो बीच की टर्म है इनका प्रोडक्ट दिया है, तो a की वैल्यू रख देंगे 15, या a की वैल्यू 4 4 - d 4 + d, इनका प्रोडक्ट दिया है 15।
ये फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, 16 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 15। जैसे डी स्क्वायर 1 आएगा, डी प्लस माइनस 1। अगर डी की वैल्यू 1 रखते हैं और ए की वैल्यू है 4 तो ये नंबर आ जाएंगे 1357। और अगर डी को -1 लेते हैं, ए 4 है, फिर यहाँ रखते हैं 7531, इसी को उल्टे आ जाते हैं 7531। सेवन्थ में भी 3 टर्म दे रखी है एपी में, तो ऐसे मानते हैं ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। इनका सम दे रखा 36, तीनों को प्लस करके 36, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 इक्वल टू 36, ए आ जाएगा 12। फिर तीनों का प्रोडक्ट दिया है तो यहाँ रख देंगे 12 माइनस डी, 12 और 12 प्लस डी, इन तीनों का प्रोडक्ट है 1620। तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला हो जाएगा 144 माइनस डी स्क्वायर, और 12 से इसको कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 135। तो डी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 144 माइनस 135, यानी कि 9। डी आ जाएगा प्लस माइनस 3। अगर डी की वैल्यू 3 लेते हैं और ए की वैल्यू 12 है, ये नंबर आ जाएंगे 9, 12, 15। और अगर डी को -3 लेते हैं और ए की वैल्यू ये 12 तो नंबर आ जाएंगे 15, 12, 9, इसी के उल्टे आ जाएंगे। क्वेश्चन 8 में दिया है ट्राइंगल के तीनों एंगल जो एपी में है, यानी कि 3 एंगल होंगे तो ऐसे ही मानेंगे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। इनका तीनों का सम होगा 180, तीनों को प्लस करके 180, तीनों एंगल का सम, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 3a इक्वल्स टू 180, ए आ जाएगा 60। फिर दिया है जो ग्रेटेस्ट एंगल है ये वाला, वो ट्वाइस है लीस्ट का, तो a प्लस डी, ए की जगह 60, 60 प्लस डी इज ट्वाइस ऑफ 60 माइनस डी, यह आ जाएगा 120 माइनस 2d, यह आ जाएगा 3d इक्वल्स टू 60, d आ जाएगा 20। a 60 है, d 20, तो तीनों एंगल आ जाएंगे 40, फिर 60, फिर 80। 9 भी ऐसे 3 नंबर एपी में दिए हैं, वो a माइनस डी, ए और a प्लस डी, तीनों का सम दे रखा है 9। a माइनस डी प्लस ए, ये 9 है, ये कैंसिल हो जाएगा, d 3a इक्वल्स टू 9, a आ गए 3। फिर इनके स्क्वायर का सम, यहाँ a को 3 रख देंगे, 3 माइनस डी इसका स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 प्लस डी का स्क्वायर 35। होल स्क्वायर खोलेंगे, 9 प्लस डी स्क्वायर माइनस 60, ये 9 हो जाएगा। फिर 9 प्लस डी स्क्वायर प्लस 60, ये भी कैंसिल, ये हो जाएगा 2d स्क्वायर, और ये 3 बार 9 है 27, उधर जाके माइनस 2d स्क्वायर आ गया 8, डी स्क्वायर 4, डी की वैल्यू प्लस माइनस 2, तो a की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू प्लस 2, तो ये नंबर आ जाएंगे तीनों 135। फिर दोबारा a को 3 और d है -2, यहाँ रख के इसी को उल्टे आ जाएंगे नंबर 531। तो सम ऑफ n टर्म निकालना है दोनों केस में, n/2, 2a, n-1 और d हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2n-2, ये कैंसिल, ये 2 भी कैंसिल, ये आ जाएगा n स्क्वायर। फिर सेकंड केस के लिए भी निकालते हैं, n/2, 2a, n-1 d, d -2 है इसका, n/2 ये जाएगा 10 - 2n + 2, ये जाएगा 12 - 2n। अगर यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 - n, तो आंसर है n 6 - n। 10th क्वेश्चन में दिया है a1, a2, a3, a4, a5 AP में, तो 5 टर्म ऐसे बनते हैं a-2d, a-d, a प्लस डी और a प्लस 2d। इसमें एक चीज़ और गिवन है, a1 + a3 + a5 -12 है, a1 की जगह a-2d, a3 की जगह a5 की जगह a प्लस 2d, ये 12 है, 2d कैंसिल, 3a इक्वल्स टू -12, a इक्वल्स टू -4। फिर दिया a1, a2, a3, 8 है, a1 के लिए a -2d, a के लिए रख देते हैं -4 - 2d, a2 के लिए -4 - d, और a3 के लिए -4, ये कैंसिल हो जाएगा 2, इधर मल्टीप्लाई 16, फिर प्लस 4d प्लस 8d प्लस 2d स्क्वायर, और ये माइनस इधर शिफ्ट कर देते हैं -2, तो ये आ जाएगा 2d स्क्वायर, और ये 8 + 4 12d, 16 + 2 18, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, d स्क्वायर प्लस 6d प्लस 3, ये फॉर्मूला हो जाएगा d + 3 का होल स्क्वायर, d की वैल्यू आएगी -3, तो उसमें d निकालना था एक, और एक निकालिए फर्स्ट टर्म a1 है, इसके लिए a -2d, a के लिए -4 और -2 इंटू -3 प्लस 6, फर्स्ट टर्म आ गई 2। 11th क्वेश्चन में दिया क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल एपी में, तो 4 एंगल 4 टर्म ऐसे मानते हैं एपी की, a -3d, a -d, a + d और a + 3d।
चारों को ऐड करके आएगा 360, ये कैंसिल 3D से D, 3D से 3D और D से D, 4A आ गया 360, A आ गया 90। एक और कंडीशन दी है कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो ट्वाइस है लीस्ट का, तो ग्रेटेस्ट ये है, लीस्ट ये है, तो एक की जगह 90 रख देते हैं। ये आ जाएगा 180 माइनस 60, 60 इधर आएगा 90 और 90 इधर, 180 माइनस 90 90, तो D आ गया 10। तो उसमें सबसे छोटा एंगल निकालना है, वो है A माइनस 3D, तो 90 माइनस 3 इंटू 10, 90 माइनस 30 60। तो सर्कुलर मेजर में निकालना है, मतलब रेडियन में निकालना है, तो पाई अपॉन 180 कर देंगे तो पाई बाई 3। 12th में दिया ABC AP में, तो B माइनस ए इक्वल टू C माइनस बी होगा। प्रूफ करना है तीनों टर्म, A 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C, B 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन A, C 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B AP में है। एक तरीका तो ये है कि इससे इसको माइनस करो एलसीएम लेके सॉल्व करके, और थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके, इसका यूज़ करेंगे तो AP में आ जाएंगे, मतलब दोनों बराबर आ जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि जैसे हमें पता है B माइनस है C माइनस बी के इक्वल है, इसे हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं AB प्लस BC प्लस CA से, दोनों साइड। तो B माइनस ए को AB से मल्टीप्लाई करते ही आएगा, और B माइनस ए को इससे करेंगे, इसमें C कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा B प्लस ए। ऐसे ही C माइनस बी को हम इन दोनों के साथ करते हैं, तो इसमें आएगा A कॉमन, तो B प्लस C बचेगा, और फिर BC को दोबारा C माइनस बी से, इसे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं AB स्क्वायर माइनस A स्क्वायर B, इधर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बन जाएगा, और C इधर ये C माइनस बी C प्लस बी C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर A बचेगा, और ये BC स्क्वायर माइनस B स्क्वायर C। इसे भी ओपन कर ले, सारे ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये आ जाएगा CB स्क्वायर माइनस CA स्क्वायर, ये AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ये आ गया। अब इन दोनों में हम B स्क्वायर कॉमन लेते हैं A प्लस C, इन दोनों में हम A स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो B प्लस C, फिर इन दोनों में C स्क्वायर कॉमन A प्लस B, और इन दोनों में B स्क्वायर कॉमन तो A प्लस C। पूरी इक्वेशन को ABC से डिवाइड करते हैं, जब उसको ABC से डिवाइड करेंगे तो B कैंसिल हो जाएगा, AC यहाँ जाएगा नीचे, तो A अपॉन AC आ जाएगा 1 अपॉन C, और C अपॉन AC 1 अपॉन A। ऐसे इसमें A कटेगा, BC इसके नीचे ये आ जाएगा, C ABC से डिवाइड करेंगे, C कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन A, B कैंसिल होगा, AC जाएगा नीचे, तो 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन A। तो ये तीनों आ गए AP में, क्योंकि ये माइनस ये जो गिवन है इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये तो AP में आ गए। 13 क्वेश्चन में दिया है 1 अपॉन x 1 अपॉन y 1 अपॉन z AP में। इस इक्वेशन को हम x y z से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बता रखा है कि अगर कोई सीरीज़ दे रखी है AP, मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो माइनस प्लस, तो रिजल्टिंग सीरीज़ भी AP होती है। तो x y z से तीनों को मल्टीप्लाई, इधर x कैंसिल, इधर y कैंसिल, इधर z, y z बचेगा, x z बचेगा, x y, तीनों AP में आ गए। अगर ये तीनों AP में है तो इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में, फिर इसको बाद में, ये भी AP में। थर्ड पार्ट के लिए हमने फिर से लिखा है AP में, और इसको हम x प्लस वाई प्लस जेड से मल्टीप्लाई करें तीनों को, ये भी AP में। x अपॉन x करेंगे 1 आएगा, y प्लस जेड अपॉन x, फिर y अपॉन y 1, x प्लस जेड अपॉन y, z अपॉन z 1, x प्लस वाई अपॉन जेड, तो ये भी AP में। इसमें सबसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1, ये 1 हट जाएगा सबसे, y प्लस जेड अपॉन x, ये x प्लस जेड अपॉन y, ये x प्लस वाई अपॉन जेड, ये भी AP में आ गया। 14 में दिया है b प्लस सी की पावर माइनस 1, c प्लस ए की पावर माइनस 1, a प्लस बी की पावर माइनस 1 AP में, और ये प्रूफ करना है AP में। तो उसको अपॉन करके लिख लेते हैं, पहले पावर पॉजिटिव बना लेते हैं। अगर ये AP में है तो ये माइनस ये इक्वल टू ये माइनस ये आएगा, इनके एलसीएम ले लेते हैं, दोनों आ जाएंगे, b प्लस सी इधर, ये माइनस सी माइनस ए, ऐसे इसका एलसीएम दोनों आएंगे नीचे, तो c प्लस ए माइनस बी, c कैंसिल, a कैंसिल, ये b माइनस ए बचेगा, और इधर से c माइनस बी। अब हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करें a प्लस बी प्लस सी से। अगर b माइनस ए को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर b माइनस ए को c से करेंगे सी बी माइनस सी ए। ऐसे c माइनस बी को b प्लस सी से करेंगे सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और c माइनस बी को a से करेंगे ए सी माइनस ए बी। नीचे ऐसे चलेगा। अब इन दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं b, इन दोनों में, तो b प्लस सी बचेगा, इन दोनों में माइनस a कॉमन, a प्लस सी, इसमें दोनों में c कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा c प्लस ए,
इन दोनों में हम b कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा b प्लस ए, और ये जो नीचे है अलग अलग कर देते हैं दोनों के, एलसीएम लेंगे तो वही आ जाएगा। तो इधर b प्लस सी कैंसिल, इधर c प्लस ए, इधर c प्लस ए, इधर b प्लस ए, ये बचेगा b अपॉन सी प्लस ए माइनस ए अपॉन बी प्लस सी, सी अपॉन ए प्लस बी माइनस बी अपॉन सी प्लस ए। इसका मतलब ये तीनों टर्म AP में, क्योंकि ये माइनस ये है वो, और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म वो ये है, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम है AP में। 15 में दिया b प्लस सी माइनस ए अपॉन ए, सी प्लस ए माइनस बी अपॉन बी, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन सी AP में, और ये प्रूफ करना है AP में। इसमें हम ऐड कर लेते हैं 2 सब में, और इधर एलसीएम लेते हैं, a आएगा b प्लस सी माइनस ए प्लस 2a, इधर b आएगा c प्लस ए माइनस बी प्लस 2b, इधर c आएगा a प्लस बी माइनस सी प्लस 2c, ये 2a माइनस a आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी। पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं a प्लस बी प्लस सी से, 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी AP में आ जाएंगे। 16 क्वेश्चन में दिया एक्स वाई जेड AP में, तो हम इसको एक्स वाई जेड से डिवाइड कर देते हैं, एक्स अपॉन एक्स वाई जेड, वाई अपॉन एक्स वाई जेड, जेड अपॉन एक्स वाई जेड। तो एक्स कैंसिल हो जाएगा इसमें, वाई कैंसिल, जेड कैंसिल, ये बचेगा 1 अपॉन वाई जेड, 1 अपॉन एक्स जेड, 1 अपॉन एक्स वाई AP में। तो वाई जेड की पावर -1, एक्स जेड की पावर -1, एक्स वाई की पावर -1, ये भी AP में। अगर ये तीनों AP में तो इसको इधर लिखते हैं, इसको इधर और इसको इधर, ये भी AP में होंगे। यही प्रूफ करना था इसमें। 17 में a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये AP में। प्रूफ करना है a अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन ए प्लस सी, सी अपॉन ए प्लस बी AP में। तो गिवन है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर AP में, तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके फैक्टर कर लेते हैं, b माइनस ए बी प्लस ए, इसके c माइनस बी सी प्लस बी। तो c प्लस बी को उधर ले आते हैं नीचे, और b प्लस ए को नीचे। इसको हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं a प्लस बी प्लस सी से, तो उसमें a प्लस बी भी आ गया, b प्लस सी भी आ गया, c प्लस ए नहीं है तो c प्लस ए से दोनों को डिवाइड भी कर देते हैं। तो इसमें जब b माइनस ए प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस ए बी माइनस ए। और फिर c से करेंगे तो सी बी माइनस ए सी, ये आ जाएगा सी बी माइनस ए सी। फिर ऐसे ही c माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे b प्लस सी से, ये आएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर आएगा ए सी माइनस ए बी। अब इन दोनों में b कॉमन ले लेते हैं, दोनों प्लस वालों में, अंदर बचेगा b प्लस सी, और इन दोनों में माइनस a कॉमन, a प्लस सी, और नीचे अलग अलग कर देते हैं दोनों में। ऐसे ही इसमें कॉमन लेते हैं c स्क्वायर और ac में, c a प्लस सी, और ये नीचे, और इन दोनों में माइनस b कॉमन, ये b प्लस a, और ये अलग कर देते हैं नीचे। तो यहाँ b प्लस सी कैंसिल, a प्लस सी कैंसिल, या c प्लस ए कैंसिल, या a प्लस बी कैंसिल। यह आ जाएगा b अपॉन ए प्लस सी, a अपॉन बी प्लस सी, c अपॉन ए प्लस बी, और b अपॉन ए प्लस सी। इसका मतलब a अपॉन बी प्लस सी, b अपॉन ए प्लस सी, c अपॉन ए प्लस बी AP में। अगर AP में, क्योंकि ये माइनस ये जो ये आ रहा है इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये जो आ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये तीनों नंबर AP में।